अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन। नाज़रीन, भारत की अस्करी पॉलिसी एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। मोदी सरकार ने अब रूस से मजीद SC-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है। बज़ाहिर ये फैसला भारत की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए बताया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये दरअसल एक भोखलाहट और कमजोरी का इजहार है। हाल साल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय दिफाई हसार को चीरते हुए अहम तंजीबात को निशाना बनाया और भारत को एक तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ा। यह खिफत आज भी नई दिल्ली की ताकत के ऐवानों में गूंज रही है और इसी एहसास नाकामी को छुपाने के लिए भारत अब महंगे हथियार खरीद कर अपनी फौजी कमजोरियों को ढांपने की कोशिश कर रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या S-400 या S-500 जैसा हथियार भारत को नाकाबिल तस्खीर बना सकता है? नाज़रीन, दुनिया ने देख लिया कि S-400 जैसा निजाम भी किसी जादुई ढाल की तरह काम नहीं करता। मुख्तलिफ महाजों पर यह निजाम जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कसीरुल-जहती हमलों के सामने बेबस दिखाई देता है। रही बात S-500 की, तो यह अभी तक एक गैर आजमुदा और तरक्की पजीर निजाम है, जिसके बारे में खुद दिफाई माहिरीन यकीन से नहीं कह सकते कि जनूबी एशिया के बदलते हुए जंगी माहौल में कोई बड़ी तब्दीली ला सकेगा। एक और अहम हकीकत यह है कि भारत चाहे दुनिया की बेहतरीन हथियार खरीद ले, लेकिन जंग हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग के लिए मौसर हिकमत अमली, पेशावराना महारत, जदीद ऑपरेशनल ढांचा और बुलंद हौसला दरकार है। यही वो चीजें हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाकर भारत के तमाम दावों को जमीन बोस कर दिया। भारत की इस नए हथियारों की दौड़ का असल मकसद सलामती नहीं, बल्कि अपनी शिकस्त खुर्दा आवाम को यह तासुर देना है कि वो अब महफूज हैं। हकीकत यह है कि असलाह खरीदारी ना कि भारत की हिफाजत कर सकती है और ना ही इसकी कमजोरी अस्करी मनसूबाबंदी को बदल सकती है। इससे सिर्फ खत्ते में हथियारों की दौड़ बढ़ेगी और अमन इस्तेहकाम को मज़ीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा वाज़ेह किया कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मन जारियत की कोशिश करेगा तो हम पहले की तरह भरपूर और मौसर जवाब देंगे। भारत को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि खित्ते की सलामती हथियारों के अंबार से नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, अमन की ख्वाहिश और हमसायों के एहतराम से होती है। नाज़रीन, मोदी सरकार के इक़दामात दरअसल खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का एक और कदम है, लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान ना माजी में भारतीय जारियत से मरऊब हुआ था और ना ही अब होगा। अगर भारत ने एक बार फिर किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो नतीजा वैसा ही होगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था, और एक शर्मिंदगी, एक और सबक आपको मिल जाएगा। ये वक्त है भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे और जंगी जुनून को छोड़कर अमन और तरक्की की राह इख्तियार करे, वरना हथियारों की दौड़ सिर्फ अवाम को गुर्बत और खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ धकेलती रहेगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम हो तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और नई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।